नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत आज से करता शुरू कर रहे हैं हम जीव विज्ञान। और ये जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं, ये जीव विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जिनको हमने सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन जो बुक है घटना चक्र की, जिसमें 1990 से फरवरी 2019 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं, को हम शुरू कर रहे हैं। और इसका आज से हम अध्यायवार रिवीजन करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले जो भी इसके नोट्स दिए हुए हैं उसको पढ़ते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नोट्स को। आज देखिए, सामान्य विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, इसकी उपशाखाओं को हम पढ़ते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान, विभिन्न प्रकार के जीवित व मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन को कहा जाता है। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, विभिन्न प्रकार के पादपों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, जिन्हें पैलियोबायोलॉजी या पैलेंटियोलॉजी भी बोला जाता है, इसमें जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन, जीव जंतु व पादप। ठीक है। पैलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। इकोलॉजी पारिस्थितिक विज्ञान, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। अनुवांशिकी जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों व इनकी वंशावृद्धि का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। पैडोलॉजी मृदा अमृता विज्ञान, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। जोरेंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था व काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान के अध्ययन। फ्रोनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर तथा संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टर्मेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमताओं का अध्ययन। कॉन्ट्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। सोरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन या उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। मेलोकोलॉजी मोलस्का व इनके खोलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कायिकी इत्यादि का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। देखिए, सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी भी बोलते हैं दोस्तों, OPHIOLOGY ओफियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। ट्रैफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। टैटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। देखिए,
आगे प्रमुख शब्दावलियों से संबंधित उत्पाद पढ़ते हैं। एपीकल्चर। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन व फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर पक्षी पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन। एल्गाकल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरिकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम के कीट का पालन। रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। स्पंजीकल्चर स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर वृक्षों व झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती, एक विशेष प्रकार की खेती होती है। पोमोलॉजी फलों की कृषि। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन। ऑस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों का कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेलीकल्चर घेंगे का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। मैरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतुओं जीवों, वनस्पति का संवर्धन। मोरिकल्चर शहतूत की खेती। देखो ये जो दिया हुआ है ये हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन दिया हुआ है, किस तरीके से पादप का हम संवर्धन करते हैं। ठीक है, चलिए। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन। वेजिकल्चर सब्जियों व पौधों की कृषि। ठीक है, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। कुछ और देख लीजिए दोस्तों, जैसे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? जैव रसायन। क्या होता है? जीवों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। जीवों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी देख लीजिए। क्या है? दांतों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, हृदय विज्ञान। अच्छा, हृदय का अध्ययन तो कहलाता है कार्डियोलॉजी, और हृदय का अध्ययन करने वाला या हृदय के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद बात करें इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान प्राणियों के रोगों की प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है इसमें। चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है वो देखते चलेंगे हम। देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? जीवित व मृत जानवरों दोनों का। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ते चलेंगे। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसका जनक अरस्तु माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मैं ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ या जो भी हमने पहले नोट्स पढ़ा है, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इन सभी का ये PDF का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप चाहें तो वीडियो का PDF डाउनलोड करके भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक वीडियो का PDF आपको मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2,
सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना हमें। देखिए, पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी, वंशागति को बोला जाता है जेनेटिक्स, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी और जीवाश्म को पैलियोबोलॉजी। तो ए का 4 2 3 2 का 4 3 का 2 और 1 3 4 2 1, ठीक, 3 4 2 1, ये हो जाएगा हमारा बी आंसर दिया हुआ। जैसे इसमें पक्षी का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन पोलियो बायोलॉजी। चलिए, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोलॉजी। और आगे अगर बात करें तो फ्रोनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता व विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। और पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कायिकी इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। और मेलाकोलॉजी मोलस्का तथा इनके खोलों का अध्ययन, सेल्स का अध्ययन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव प्रजाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? तो यह है जनांकी। ठीक है दोस्तों, जनांकी। पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करता है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक गुणों, लक्षण तथा उनकी वंशागति का अध्ययन करता है। जनांकित या जनसांख्यिकी डेमोग्राफी मानव जनसंख्या तथा मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है। वायरस विज्ञान या वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, विभिन्न क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। ठीक है, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या कहलाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7 जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, बायोनिक्स किसको बोला जाता है? बायो जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनोमी जीवों के नियमों का अध्ययन। बायोमेट्री गणित व सांख्यिकी के तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे और पहले इसका ध्यान से जो भी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ाया है वो पढ़ेंगे तो आपको सभी ब्रांचेज आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनमें से किसी का भी अध्ययन हम नहीं करते। पैलियो जो बोटनी होती है उसके अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पैलियो वनस्पति या पैलियो बोटनी के अंतर्गत पादपों फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी कहा जाता है। ठीक है, रेशम कीट पालन को कहते हैं तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को। देखिए, रेशम कीट पालन क्या होता है? जो रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों वो रेशम के कीड़े के कैटरपिलर द्वारा किया जाता है। याद रखना, है कैटरपिलर द्वारा जाता है। अर्थात जो रेशम के कीड़े होते हैं उसमें कोकून का निर्माण होता है, कोकून। ठीक है, और इसके निर्माण के समय जो है क्या है, जो रेशम है वो कैटरपिलर से बनता है। ठीक है, ये तरल होता है और जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये एकदम क्या होता है, कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जो कि क्या होता है, मजबूत चमकदार होता है, जिसे ही क्या बोला जाता है, सिल्क बोला जाता है। जिसे ही क्या बोला जाता है, सिल्क बोला जाता है। ठीक है,
रेशम का उत्पादन जो है वर्तमान में सबसे अधिक यूएसए में हो रहा है। वैसे इसका जो उत्पादन, जो इसका जन्म माना जाता है, वो चीन में माना जाता है। और रेशम में मुख्यतः काइब्रिन प्रोटीन और सीरिसिन प्रोटीन पाया जाता है। काइब्रिन प्रोटीन, ये 75% और ये कितना 25%। ठीक है, 75 और 25% याद रखना, काइब्रिन और सीरिसिन। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। एपीकल्चर तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों से परागण हेतु मधुमक्खी पालन, इसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, विशेष प्रकार की खेती है जिसमें पुष्प व फल दोनों देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में क्या किया जाता है, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, एपीकल्चर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सब्जियों की खेती जो है ये हॉर्टिकल्चर केवल सब्जियों की खेती के लिए नहीं होता। हॉर्टिकल्चर एक विशेष प्रकार की पद्धति होती है जिसमें हम फलों की भी खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। ठीक है, और केवल सब्जियों की जो खेती की जाती है उसके लिए वर्ड प्रयुक्त नहीं होता, उसके लिए ओलेरीकल्चर होता है। ओलेरीकल्चर, ठीक है, बाकी सब ठीक है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बागवानी या हॉर्टिकल्चर कृषि की विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलेरिनोलॉजी और मैलेरिकल्चर तथा फलों की खेती फ्लोरिकल्चर आती है। प्रश्न 1 डी के तहत फूलों की कृषि, फलों की खेती के लिए क्रम फ्लोरिकल्चर व पोमोलॉजी नामकरण किया गया, जो इसके लिए विशेष शब्दावलियों हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया, जो इसकी वृद्ध श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशेष शब्दावली ओलेरीकल्चर है। ठीक है, यदि सभी नामकरण विशेष शब्दावली के रूप में ही सही माने जाए तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यह हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, फसल एक वृद्ध शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी वृद्ध शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी, जो सी ऑप्शन है ये हमारा सुमेलित नहीं है। पीसीकल्चर क्या होता है, मछली पालन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो इसमें सही जवाब है आपका लेक्सिकोग्राफी। क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी होता है शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का संकलन। बाकी देखिए आगे पढ़ते हैं हम। फिलोलॉजी क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना व विकास, इतिहास के अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन। और आइकॉनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। इसमें जो दोस्तों बी ऑप्शन दिया, बी में जो दिया हुआ डाक टिकटों का संग्रह, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डाक टिकटों का अध्ययन ये होता है फिलेटली। फिलेटली होता है स्टडी ऑफ स्टाम्प। और फिलेटलिस्ट होता है डाक टिकटों का संग्रह करने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, शब्दकोश के संयोजन से, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन में मूल्यांकन से है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। ठीक, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है और उससे इसका अध्ययन भी किया जाता है। कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। ठीक,
कीट संवर्धन, कीटों जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुओं कृषकों का मित्र, इसे क्या बोला जाता है, कृषकों का मित्र या भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त वर्म होता है, क्या होता है, अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खादी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह है वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। ठीक, पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विचरण। ठीक है, आनुवंशिकता और विचरण। मेंडल कौन थे, मेंडल थे आनुवंशिकी के पिता। आनुवंशिका के पिता या जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जैव विकास का जो सिद्धांत दिया था या विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लैमार्क ने, और इन्हीं के नाम पे इसका लैमार्कवाद पड़ा था नाम। ठीक, उसके बाद डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो दिया था जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वाटसन 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था व काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेराटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असामताओं का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्थिनोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जीन यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था हमने, जेरोंटोलॉजी। पैडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है मिट्टी के। ठीक, पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा या मिट्टी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल व खनिज प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अक्षय से निर्मित होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ओस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन। ऑर्नोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सोरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। और जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी कहलाता है या ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पलोटी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उभयचरों व सर्पी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। और इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी मानव विज्ञान है। बाकी सभी क्या है, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है और साइकोलॉजी मनोविज्ञान से। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, या पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जीव विज्ञान की शाखाएं व उपशाखाओं का पढ़ा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप और डाउनलोड करके इसको पढ़िए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।